मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। आज से 3 साल पहले बेंगलोर में जो एयर क्रैश हुआ था, जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, उसमें मेरे माँ बाप भी थे। विक्की मल्होत्रा इसका नहीं, मेरा नाम है। ये झूठ बोल रहा है। अजय, ये सोचने का नहीं, फैसले का वक्त है। तुम यहां चोपड़ा के खानदान को खत्म करने आए थे, उसे बर्बाद करने आए थे। प्रिया का प्यार तो महज एक इत्तेफाक था। जब भी तुमने अपने मकसद को अंजाम देना चाहा, तुम्हें प्रिया के प्यार नहीं रोका। लेकिन जिस दिन उसे असलियत का पता चलेगा, वो तुमसे नफरत करेगी, नफरत। अजय, तुम्हारा मकसद सिर्फ चोपड़ा की बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी। देसाई, ये सब क्या है? सर, विकी साहब ने सारी कंपनीज पर कब्जा कर लिया है। क्या? विकी! नमक हराम, धोखेबाज! मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा, जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे? लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी! चिल्लाओ मत। याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी थी। क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था, और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया? उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली पर दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है, और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक उस अपाहिज जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हाँ मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जुर्रत मत करना। हाँ? आउट। तीन साल पहले जो बैंगलोर एयर क्रैश हुआ था, उसमें मिस्टर एंड मिसेस के.एल. मल्होत्रा भी थे। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? 1 मिनट। उनका पता है 52B शांति कुंज, वर्सोवा रोड, बॉम्बे 58।
आइए। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ ये जानने के लिए आए हो कि असली विक्की मल्होत्रा कौन है। असली विक्की मल्होत्रा मैं हूं, और वो जो तुम्हारे साथ था उसका नाम अजय है। वही अजय जो बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। उसकी हर परेशानियों में मैंने उसका साथ दिया। उसी अजय ने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझे पहचानने से इनकार किया। दुख तो इस बात का है कि उसने मुझ पर हाथ उठाया, अपने दोस्त पर। मेरे एहसानों का यह बदला चुका है। समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को विक्की मल्होत्रा क्यों कहता है। तुम उसे कैसे जानती हो? वो मेरा मंगेतर है। झूठा है वो। और अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाकर उसकी मां से पूछो, जो आज भी पनवेल में सेक्टर 12 में रहती है। क्या कहूं तुम्हें? विक्की मल्होत्रा या अजय शर्मा? नाम का फरेब देकर गुनाह करते वक्त शायद तुम भूल गए थे कि नाम बदलने से इंसान का चेहरा और उसका जुर्म नहीं बदल जाता। तुमने जिस बेरहमी के साथ मेरी बहन को छत से फेंका था, इतनी बेरहमी से तो कोई अपना खिलौना भी नहीं फेंकता। और इतना ही नहीं, तुमने मुझे भी धोखा दिया, मेरे साथ भी प्यार का नाटक किया। क्यों क्यों बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मेरे पापा ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपने हर खुशी का हिस्सेदार बनाया, और इसके बदले में तुमने हमें यह सलाह दिया। अगर तुम्हें दौलत ही चाहिए थी तो मेरे पापा से मांग लेते, वो तुम्हें भीख में दे देते। भीख? किस दौलत की बात कर रही हो तुम? हाँ, जिस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप
चोपड़ा एम्पायर का बादशाह बना बैठा था, वो मेरे पिता की थी, मेरी ही है। अपनी बेटी की मौत को अपने चेहरे की कालक समझने वाला तुम्हारा इज्जतदार बाप किस जमीन से उठकर आया है मैं जानता हूं। अरे था क्या उसके पास? भिखारी की तरह तो वो आया था हमारे दरवाजे पर, और मेरे माँ बाप ने उसे सहारा दिया था, और उसके बदले उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया हमको। सोचो उस मासूम बच्चे पर क्या गुजरी होगी जब तुम्हारे कमीने बाप ने उसकी मां की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। तुम नहीं जानती प्रिया, तुम्हारे बाप ने हम पर कितने जुल्म ढाए हैं। तुमने तो सिर्फ उसके माथे पर अमीरी का ताज देखा है, कभी उसके आस्तीनों को निचोड़ कर देखो, उसमें तुम्हें मेरे बेकसूर बाप और मेरी मासूम बहन का लहू मिलेगा। आज भी मुझे वो रात याद है जब तुम्हारे बाप के कहर की आखिरी बिजली मेरे परिवार पर गिरी थी। आज भी मेरी आंखों में मेरे बाप की जलती हुई चिता और मेरी बहन की वो कब्र है जिसे मेरे आंसुओं ने अब तक सूखने नहीं दिया। अरे तुम्हें तो सिर्फ एक कांटा चुभा है, मेरे सीने में तो त्रिशूल घोंपा गया था, त्रिशूल। तीन जख्म दिए गए थे मुझे, और ऐसे जख्म जिनकी मरहम मैं आज तक नहीं कर सका। देखना चाहती हो? हाँ मेरे साथ। पंद्रह साल हो गए, लेकिन इनके आंसुओं के बहने का सिलसिला अभी तक नहीं खत्म हुआ। अब मेरा सारा बचपन इनके प्यार के बगैर गुजरा है। ये मेरी मां है, मैं नहीं भूला, लेकिन मैं इनका बेटा हूं। इन्हें कभी याद आता है? मैं आता हूं। हट जाओ प्रिया, इसने हमें बर्बाद किया है, ये धोखेबाज है। झूठ बोल रहे हैं आप। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि धोखेबाज कौन है। धोखेबाज ये नहीं, आप हैं। हट जाओ यहाँ से, ले जाओ मुझे। मारो इसे। तू क्या समझता है कि तू मेरी दौलत इतनी आसानी से ले जाएगा? मदन चोपड़ा है मेरा नाम, मदन चोपड़ा। मारो इसे और मारो। तुम्हारे जैसी खूबसूरत औरत सड़क पे कैसे रहेगी? कहां सोएगी, कहां नहाएगी? खत्म कर डालो साले को। मदन चोपड़ा।
मारो इस हरामजादे को, साले को मारो और मारो। छोड़, छोड़ दे, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़, 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 मदन चोपड़ा, मदन चोपड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? अभी तो मैंने उसके हाथ पर गोली मारी है, लेकिन अगर इसने मेरे प्रॉपर्टी के कागजात नहीं लौटाए तो मैं इसके जिस्म के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तू चूनते चूनते मर जाएगी। माँ बेटे का भविष्य चुनती है, दुआएं चुनती है, उसके जिस्म के टुकड़े नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तेरे जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मदन चोपड़ा, माँ, ये क्या हो गया माँ? नहीं माँ,